एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉबग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की घोषणा की है कि वो सितंबर में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाला है। क्या है पूरा मामला, चलिए इस पर नजर डालते हैं। साथियों, ऑस्ट्रेलिया टू रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन स्टेट एट यूएन इन सितंबर। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, फिलिस्तीन स्टेट को स्टेट का दर्जा देगा। अच्छा, ऐसा क्यों करने वाला है, चलिए इसको देखेंगे लेकिन उससे पहले देख लीजिएगा, ये है वो न्यूज जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक राज्य का दर्जा देने का मन बना लिया है। अच्छा, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर देश ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है, और आने वाले समय में वो कौन कौन से देश होंगे जो कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट से ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन की तरफ नजर डालेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों करना पड़ा है। अभी हुआ क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज, उन्होंने ये निर्णय लिया है, एक घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर के समय पर फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देगा। यानी कि अब फिलिस्तीन ऑस्ट्रेलिया में राज्य के तौर पर जाना जाएगा और ऐसा मान्यता देने वाला चौथे नंबर का देश बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसने यूनाइटेड किंगडम के बाद, कनाडा के बाद और फ्रांस के बाद चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया होगा, जिसने अब फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है। कमिटमेंट फ्रॉम फिलिस्तीन अथॉरिटी, इस पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का क्या रुख है, क्या उन्होंने रवैया दिखाया है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया ने इस बात के लिए क्लियर कर दिया है कि वो अब फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देगा, क्योंकि उसको उसकी पहचान दिलाना बहुत जरूरी है, वरना ये जो विवाद चल रहा है मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में, इतनी अशांति चल रही है, ये लंबे अरसे तक खत्म नहीं हो पाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बात का आश्वासन मिला है कि ये अब बहुत जल्दी डेमिलाइज करेगा, यानी कि निशस्त्रीकरण करेगा। किसके लिए, फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन बड़ी आसानी से आम चुनाव करा पाएगा और इजराइल के अस्तित्व के अधिकारों की मान्यता देता रहेगा। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की बात नहीं की गई है। जो ये प्रॉब्लम चल रही है फिलिस्तीन और गाजा वाली बेल्ट पर या फिर इजराइल के साथ में, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, साथ में वहां पर इस पूरे युद्ध के समय पर जितना भुखमरी गरीबी छाई है, उससे फिलिस्तीन को बाहर निकालने में भी एक बड़ी मदद मिलने वाली है। साथ में जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट का हम दर्जा देने वाले हैं, ये जो स्टेट सॉल्यूशन है, टू स्टेट सॉल्यूशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर है वहां पर वायलेंस को खत्म करने में भी बड़ी मदद करेगा। और इसी उम्मीद के साथ में, ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के साथ में, ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय लिया है कि वो फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर पहचानने का काम करेंगे। इजराइल का इस पर क्या रिएक्शन आया है, इजराइल ने सीधे तौर पर इस चीज का विरोध किया है और उन्होंने बोल दिया है कि भाई, अगर हम फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आतंकवाद को इनाम देने का काम कर रहे हैं, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें कि फिलिस्तीन को और हम स्टेट का दर्जा दे देंगे, हम उसको सेटिस्फेक्शन जोन में ले आएंगे तो अपने आप ही जो ये इतनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा इजराइल कह रहा है। अच्छा, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन में गाजा की कंडीशन की पर नजर डालें, तो अब तक भूख की वजह से न जाने कितनी मौतें हो चुकी है ना। ये एक ऑफिशियल डेटा है जिसमें बताया गया है कि 217 मौतें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन आंकड़े बड़े भी हो सकते हैं। मोर देन 61,000 पीपल हैव बीन किल्ड इन गाजा। इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर लगभग 61,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल मिलिट्री कैंपेन लगातार अपना काम कर रही है और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो 2023 से अब तक ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो कि बिल्कुल अशांत है, उसे शांति की तरफ लाने के लिए अब उसको खुद की सरकार बनाने का किसी को तो अधिकार देना होगा। अब वो अधिकार दिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से, जो कि सितंबर में ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा। Israel launches its offensive after the Hamas-led attack, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जिसमें लगभग 1200 लोगों को मारे गए थे और लगभग 251 ऐसे लोग थे जिनको बंधक भी बना लिया गया था।
वहीं पे अगर हम सपोर्ट की बात करें कि फिलिस्तीन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है उन्होंने सीधे शब्दों में बोल दिया है कि जितने भी फिलिस्तीन के लोग हैं वो खुद से सब काम कर रहे हैं, सब खुद से निर्णय ले रहे हैं, अपनी ही क्षमता के दम पर कुछ कर पा रहे हैं, यानी कि उनके पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वहीं पे अल्बनीज ने सीधे शब्दों में कहा है कि भविष्य में अगर ऐसा कोई भी कंडीशन क्रिएट होती है तो फिलिस्तीन राज्य में हमास की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई भी विवाद आता है, कोई भी कंडीशन क्रिएट होती है, उसके पीछे अगर पता चलता है कि उसका हमास का हाथ है, तो ये चीजें नजरअंदाज नहीं की जा सकेंगी। क्रिटिक्स फॉर ज्यूइश ग्रुप की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन जो यहूदीज का ग्रुप है, अथॉरिटी है, एल्बनीज के फैसले को इजरायली बंधकों के साथ धोखे के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि कई सारे ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी लोग हैं, कुछ समूह है यहूदीज के जो कि इस चीज का विरोध कर रहे हैं और वो बहुत इस चीज से नाखुश हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जबकि वहां पे यहूदियों का एक समूह रहता है उसके बाद भी इस चीज को परमिशन दी गई है और अब फाइनली फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दिया जा रहा है। चलिए अगर हम प्रीवियस रिकॉग्निशन पर नजर डालें तो इससे पहले स्पेन है, आयरलैंड है, नॉर्वे है, इन्होंने भी अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, है ना, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के उद्देश्य से फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दिया था। करेंटली लगभग 147 में से 193 में से 147 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दे चुके हैं। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। अब हमें ये समय बताएगा कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने का आखिर क्या परिणाम सामने आता है, क्या ये सच में इजराइल के शब्दों के तौर पर आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा या फिर आतंकवाद को खत्म करने जैसा होगा। आपकी खुद की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ में आप इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या एडिशनल नॉलेज रखते हैं उसे भी लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखते हैं उतनी बार आप चीजों को याद रखते हैं। इसी के साथ साथियों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट